औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी। आज हम एक इस्लामिक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। यहाँ पर जैसा कि मेरी कोशिश होती है कि आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दे सकूँ, तो आज मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर अलमशहूर बाबा फ़रीद शकरगंज, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, और हम देखेंगे कि इस वीडियो में मैं आपको उनके कुछ वाक़यात के बारे में अवेयर करूँगी। उनका एक बड़ा ही ज़बरदस्त वाक़या है कि दरख्त उनके पीछे पीछे चल पड़ा था, तो उसको मैं डिटेल से बयान करूँगी। उससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा बाबा फ़रीद के बारे में बताना चाहूँगी। इनका दरबार पाकपतन शरीफ में है, और यहाँ पर गौर करने के लिए बात की है कि बाबा फ़रीद साहब जो हैं वो अपनी अवाइल उम्र में, कम उम्री में ही, जैसे ही उन्होंने होश संभाला, उनका तवक्ल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर इस कदर ज़्यादा था कि वो बचपन से ही सूफ़ीज़म की लाइन में आ गए। वो तवक्ल रखते थे कि अल्लाह राज़िक है, और अगर अल्लाह राज़िक है तो वो कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं इस्तेमाल करेंगे जिससे अल्लाह की नाराज़गी का सामना करना पड़े। यही वजह है कि उन्होंने अवाइल उम्र में ही बहुत ज़्यादा फाका कशी का भी सामना किया। बुनियादी ज़रूरतें जो हैं ज़िंदगी की, उनसे महरूम रहे, सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो सके। और इसी तज़किया नफ्स की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे और करीबी बंदों में उनका शुमार हो गया। और जूँ वक्त बढ़ता गया, कुर्ब में उनके मज़ीद, यानी कि कुर्ब इलाही में मज़ीद इजाफ़ा होता गया, और इसके सिला में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत सारी इनामात से नवाजा। उनके आस्ताना पर जो भी आता है उस शख्स को दिली सुकून मुयस्सर होता है, उसको अमन की दौलत हासिल होती है, उसको इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता है। और क्या ही अच्छी बात है कि अगर एक बंदा किसी आस्ताना पर जाए और उसको ये तमाम नेमतें एक ही जगह पर मुयस्सर हो जाएं। चूँकि बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह एक सूफ़ी इंसान थे और वलीउल्लाह थे, इस वजह से उनकी सूफ़ीज़म का चर्चा दूर दूर तक था। इसको सुनते ही एक नौजवान दिल्ली से चल पड़ा कि वो बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के पास जाएंगे और अपने गुनाहों की तौबा करेंगे और कुछ दिन उनकी कंपनी में गुजारेंगे। अब उसने रास्ता ले लिया पाकपतन का। जैसे ही वो रास्ते में आ रहा था तो एक फहाशा और गाने वाली औरत जो है वो भी उसके हमरा सफ़र कर रही थी। उस औरत ने मर्द को अपने जाल में फंसाने के लिए जतन करना शुरू कर दिए, और इत्तेफाक देखें कि दोनों को एक ही कमरे में एक रात गुजारने का मौका मिला। अब औरत चूँकि उस मर्द को फरगलाना चाह रही थी, इस वजह से उसने अपने तमाम जतन लड़ा दिए, और जैसे ही देखा कि वो मर्द को उकसाने में कामयाब होने ही वाली थी कि अचानक एक आदमी उनके कमरे में आया, और उस आदमी ने इस मर्द के नौजवान के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा और कहा कि तुम जा रहे हो बाबा फ़रीद के पास अपने गुनाहों की तौबा करने, और रास्ते में तुम फिर एक गुनाह करने जा रहे हो। जिसकी वजह से वो मर्द जो है फ़ौरन होश में आ गया और वो उस गुनाह से बच गया। जैसे ही वो बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना पर पहुंचा तो बाबा फ़रीद ने उसको देखते हुए फ़ौरन कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बच गए एक और गुनाह से। ये है उनकी शान। अब मैं आप लोगों को उनके एक और वाक़या बताती हूँ। पाकपतन के करीब एक
नौशहरा नामी कस्बा था और बाबा फ़रीद वहाँ पर बैठकर मसवाक कर ही रहे थे। मसवाक करते करते उन्होंने वही मसवाक ज़मीन में गाड़ दी और वो मसवाक एक बहुत ही ताकतवर और कदावर दरख्त बन गया। बाबा फ़रीद जैसे ही वहाँ से उठे, सफ़र को रवाना हुए, तो वो दरख्त भी उनके हमरा सफ़र करने लग गया। बाबा फ़रीद ने दरख्त को कहा, वहीं पर रुक जा, लेकिन वो दरख्त ना रुका। बाबा फ़रीद ने गुस्से में आकर दोबारा उस दरख्त को वहाँ रुकने को कहा, लेकिन वो दरख्त उनके हमरा सफ़र करता गया। बाबा फ़रीद बहुत ही गुस्से में बोले, ए दरख्त, तुझे सुनाई नहीं देता? मैं कह रहा हूँ रुक जा। और वो दरख्त वहीं रुक गया और साथ ही ऐसी सर तस्लीम खम हो गया जैसे कि उनके कदमों की तरफ झुक रहा हो। ये तो है शान औलिया। सैरुल अक्ताब के मुसन्निफ़ मोहम्मद अली जोया मुरादाबादी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने उस दरख्त को अपनी आँखों से देखा है। ये तो थी एक शान एक वली की। ऐसी बहुत सी वीडियोस और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को मज़ीद चीज़ों के बारे में अवेयर करती रहूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी वीडियो देख सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।